वाहिगुरु जी हेलो। का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह सत श्री अकाल नमो बुधाए अस्सलाम वालेकुम साथियों जय जोहर साथियों वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेघराज सिंह अमेरिका। साथियों आप सभी जानते हैं कि हम प्रोग्राम लेकर आते हैं हफ्ते में जिसका नाम है आज की मुलाकात जिंदे लोगों के साथ। और जिंदे लोग हम उन्हीं को मानते हैं जो सच बोलना जानते हैं। सच तो बिना बल्कि झूठ बोलना तो मुर्दे और महामूर्ख लोग भी जानते हैं। तो हमारा विषय आज का रहेगा कि हार्ट अटैक से कैसे बचा जा सकता है या हार्ट अटैक के क्या सिम्पटम है, इससे कैसे आदमी अपना ही बचाव कर सकता है। क्योंकि एकदम से नहीं हार्ट अटैक आता, 2 डॉक्टर हमारे साथ जुड़े, एक मुंबई से एनी कोहली जुड़ी हैं और दूसरे डॉक्टर हमारे डॉक्टर कवलजीत सिंह जी है पंजाब से हैं। तो दोनों का स्वागत करते हैं, उसके बाद हम उनसे सवाल करेंगे। और आज का टॉपिक हमारा कितना हार्ड है, ये हार्ट अटैक के ऊपर बात कर रहे हैं, पहली बार बात कर रहे हैं। हमें तो पता नहीं हार्ट अटैक का मतलब क्या होता है, लेकिन इनसे बात करेंगे आज। पहले इनका स्वागत करते हैं, इसके बाद सवाल जवाब करते हैं। जी एनी कोहली जी, आपका वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। और डॉक्टर कवलजीत सिंह जी, आपका भी वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी। जी आज का टॉपिक हमारा आपको पता लग गया होगा भी हार्ट अटैक के ऊपर बात करेंगे। हार्ट अटैक को रोका कैसे जा सकता है या इसके सिम्टम कैसे पता लगता है शुरुआत में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो जिस टाइम पे हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं उस टाइम पता लगता है। तो मेरा सबसे पहला सवाल एनी कोहली जी से है। जैसे हम देखते हैं कि लोग आज की डेट में हार्ट अटैक तक मतलब बहुत काफी परेशान है लोग इसमें। तो इसमें इस हार्ट अटैक का मतलब कैसे पता लगता है कि हार्ट अटैक की तरफ बढ़ रहा है आदमी? जी बड़ा सिंपल है जी। जैसे ही आपकी ब्रेथ शॉर्ट होने लगे, मतलब अगर आप थोड़ा जल्दी चलते हैं, अगर आपकी ब्रेथ जो है टूटने लगती है या सांस उखड़ने लगती है, तो आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है। जी ठीक है, तो अब जब आपकी, तो आप इमीडिएटली उसका टेस्ट करा लीजिए। बाकी बात करते हैं बाद में कि इससे बचा कैसे जाए, अगर हो भी गया है तो फिर बचा कैसे जाए, वो सारी बातें हम करते हैं। पर पहला सिम्टम यही, जब आपकी ब्रेथ जो है शॉर्टन होने लगे, छोटी होने लगे, भागने से, सीढ़ी चढ़ने से, थोड़ा तेज चलने से, तो टेस्ट करा लेना जरूरी है। नहीं, मतलब एकदम से हार्ट अटैक नहीं होता है। जैसे मतलब देखते हैं इसमें कि हार्ट अटैक से जैसे खाने पीने ऐसा होता है, मतलब खान जो हर एक चीज तो खाने पीने से आती है, शरीर के अंदर कुछ भी आ रहा है। नहीं, वो बात अलग है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि आपने कहा कि उसके लक्षण क्या हैं आने जी से पहले। तो जी लक्षण यही है कि पहले आपकी ब्रेथ जो है वो शॉर्टन होने लगती है, सांस फूलने लगती है। आप थोड़ा भी अगर 4 सीढ़ी चढ़ गए तो आपकी सांस फूलने लगेगी। किसी को 1 माला चढ़ने के बाद, किसी को 2 माला चढ़ने के बाद, किसी को 3 स्टोरी चढ़ने के बाद। तो वो देखना पड़ेगा कि उसको कितना हुआ है। तो अगर जी जैसे ही अगर ऐसा कुछ होने लगे तो उसकी अपनी अपनी केयर जो है हम बाद में बताते हैं कि उसकी केयर कैसे करनी है। जी जी। डॉक्टर कवलजीत सिंह जी, आप इसके बारे में बताएं थोड़ा सा कि क्या सिम्टम कोई और भी हो, सिर्फ सिर्फ छाती का दर्द होता है इसमें स्टार्टिंग में पता लगता है? क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? नहीं, एंजाइना पेन भी होता है, हल्का हल्का हार्ट में दर्द रहता है, उससे भी ये सिम्टम होते हैं। अभी अटैक, अगर बीपी एकदम बढ़ गया है तो इससे भी अटैक होने की संभावना होती है। और जैसे मैडम ने बताया भी, सांस सीढ़ी चढ़ते वक्त या चलते वक्त सांस फूलती है, तो ये भी एक सिम्टम माना गया है। और जी। तो इसमें बताएं हमें थोड़ा सा इसमें कि मतलब एकदम तो जैसे हम पहली बात तो हम साथियों में रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, हमें आप सभी को हमारा प्रोग्राम जो है लाइव जा रहा है फेसबुक पर। हमने लिंक दिया वहां पर, किसी को अगर ये प्रॉब्लम है तो वो आकर हमें सवाल कर सकते हैं। तो लाइव में पूछ सकते हैं आकर सवाल भी कोई भी। इसको डाउनलोड कर ले ऐप को, और डाउनलोड करने के बाद जुड़ सकते हैं इसमें। डॉक्टर एनी कोहली, जैसे हम देखते हैं कि मतलब छाती तक तो बात आपने बता दी, छाती में दर्द होता है जैसे। तो इसमें मतलब यहाँ तक इंसान कैसे पहुँचता है? किन-किन खाने मतलब खाने से कौन-कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो दिक्कत करती हैं? क्योंकि खाने से सारा सिस्टम जुड़ा हुआ है। तो किन के मतलब कौन-कौन सी चीज़ें जो है ना छाती का दर्द या मतलब हार्ट अटैक तक पहुँचाती है? इसके बारे में बताएँ थोड़ा? जी। इसका जो सबसे बड़ा कारण है घी, तेल, तो ये सारे इसके कारण हैं। और फैट, आप जितना हार्ड फैट खाएंगे उतना आपका ब्लॉकेज ज्यादा होगा। और आप एक्सरसाइज आजकल
बहुत कम लोग करते हैं, और एक्सरसाइज होनी बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी बात है कि एक्सरसाइज होनी जरूरी है। एक्सरसाइज नहीं है तो हार्ट को प्रॉब्लम आता है। आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज कीजिए रोज, कोई जरूरी नहीं है कि आपको बैठ के 2000 दंड बैठ के करनी है, ये करना है, वो बड़े बड़े ये अस्तर शस्त्र उठाने हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप वॉक कीजिए दिन में, हल्का सा जिसे कहते हैं ना, थोड़ी फास्ट वॉक जो होती है वो कर लीजिए। उससे भी आपके थोड़े हाथ पांव हिलाइए। कई लोग ऐसे ना बिस्तर पे पड़े पड़े ही उनको खाना है, बिस्तर पे पड़े पड़े सब कुछ करना है, तो उनको हार्ट की तो क्या और भी बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी। तो इसके लिए सबसे पहली बात है कि अपने फैट्स को बिल्कुल कट कर दीजिए, बंद कर दीजिए, ऑयल खाना बंद कर दीजिए। जब हम ये कहते हैं कि ऑयल खाना बंद कर दीजिए, तो लोग कहते हैं भाजी कैसे बनाए। बिल्कुल ठीक सवाल है, बिल्कुल ठीक सवाल है, क्योंकि सब्जी बनाई कैसे बिना तेल के, वो तो भूनना तो पड़ेगा, कोई जरूरत नहीं है, आप पानी डाल के भी भून सकते हो। और बनने के बाद उसमें आप जो है बटर, कौन सा बटर, वो मैं दूध के बटर वाली बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ आप मूंगफली का बटर। वो होल मूंगफली को आप थोड़ा सेक लीजिए, जब रोस्ट हो जाए तो अपनी मिक्सी में उसको पूरा अच्छे से घुमा के उसका बटर बना लीजिए। तो आपकी बनने के बाद भाजी में वो थोड़ा सा डाल लीजिए, आपको हो जाएगा। क्योंकि कोई भी चीज आप होल जो खाते हैं वो फैट को हार्ट पे रुकने नहीं देती, नालियों में जमने देती, वो सीधा अपने खाने के उसमें जाता है और वो एनर्जी बन के हमारी बॉडी में काम करता है। कई तरह के बटर आप बना सकते हो। आप ककाओ का तो खैर इतना नहीं खाया जाएगा, लेकिन आप मूंगफली का बटर जो बहुत अच्छे से आप खा सकते हो, बादाम का बटर खा सकते हो, आप आमंड का बटर खा सकते हो। तो भाजी बनने के बाद थोड़ा सा ऊपर बटर डालेंगे तो आपको घी तेल जैसी आपको वो जो शहनाई है वो आपको नजर आने लगेगी। जी। डॉक्टर उसके बाद कवल आप सिंह जी। उसके बाद आप सैलेड खाइए, ज्यादा ग्रीन वेजिटेबल ज्यादा खाइए। और जब आप सैलेड खाएं तो आप उसमें ये देखिए कि उसमें येलो कलर होना चाहिए, उसमें रेड कलर होना चाहिए, उसमें अलग अलग कलर, ग्रीन कलर होना चाहिए, उसमें अलग अलग कलर होने चाहिए। उन कलर्स की भी हमारी बॉडी को अलग अलग कलर्स की जरूरत है। तो मैंने लास्ट में भी यही कहा था कि धूप सेकिए, धूप में आपको सारे सात सात के साथ कलर आपकी बॉडी को मिल जाते हैं। एक 15-20 मिनट धूप जरूर हफ्ते में 4 दिन 5 दिन जरूर सी लीजिए। जी। डॉक्टर कमलजीत सिंह जी, इन्होंने बताया कि बिल्कुल मतलब ऑयल बिल्कुल ना खाएं, मतलब ऐसा कर रहे हैं। क्या ऐसा सचमुच है, खाना नहीं चाहिए क्या? अगर ये बहुत सारे लोग तो ऑयल में मतलब अदरवाइज हाँ, बहुत वेगन वेगन ऐसे हैं, बहुत सारे वेगन ऐसे हैं, वो दूध वगैरह भी नहीं लेते। दूध वैसे भी जो है दूसरे जानवर का दूध है, ठीक है, ऐसा नहीं कहते कि हम नहीं यूज करते, पर मैं बहुत कम यूज करती हूँ, वो भी देसी गाय का, बहुत कम, मतलब बहुत कम। लेकिन अगर आप बात करेंगे तो बहुत सारे फैट आ जाते हैं बॉडी में, जो फैट इतने की हमें जरूरत नहीं है। हम जो खाना खाते हैं उसमें ऑलरेडी जो है नेचुरल फैट्स होते हैं जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। जब हम एक्स्ट्रा फैट खाते हैं उसको एब्जॉर्ब करना फिर प्रॉब्लम होती है। जी। कवल सिंह जी क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? अब ये तो बिल्कुल इन्होंने मना कर दिया भाई, तेल वगैरह घी वाले खाने चाहिए, तो आप क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर? नहीं, सही बात है। तेल घी जो तो कम, जितना कम हो सके खा सकते हैं हम। जैसे सरसों का तेल यूज कर सकते हैं, मूंगफली का तेल और देसी घी, और जितनी हम कम मात्रा में करेंगे उतना ही अच्छा है। बाकी जो डाइट है, जैसे फ्लैक्स सीड ऑयल है, हेम्प सीड ऑयल है, ये हम यूज कर सकते हैं कुकिंग में। ये हार्ट फ्रेंडली ऑयल होते हैं। और इसके अलावा फिश ऑयल भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये जो तेल है, मतलब इनको दूसरे बाकी जितने भी तेल हैं, देखो जैसे हम पुराने हमारे बुजुर्ग थे, जब हम छोटे थे, तो तब हमने कभी सुना ही नहीं भी बीपी होता है, या हार्ट अटैक होता है, या शुगर की बीमारी होती है। जब से ये रिफाइंड आने शुरू हुए हैं तब से ही हमें घुटनों की तकलीफ, बैक पेन, जो भी है, मतलब जितनी भी बीमारी है, तब से ही हमने शुरू देखी है। लेकिन पहले तो हमने कभी सुना ही नहीं था। हमारे बुजुर्ग जो है 80-80, 90-90, 100-100 साल उम्र जीते थे, और वो किसी बीमारी से नहीं मरते थे, वो सिर्फ बुढ़ापे से मरते थे।
जी। जी। तो आप कह रहे हैं खाना चाहिए थोड़ा बहुत, मतलब जैसे आपने बताया कि सरसों का तेल या जो भी है, और ये अभी देखिए ये जो बिल्कुल मना कर रही है, इसमें बहुत सारे मैं लोग। आपको बताती हूँ, हेम्प सीड ऑयल जो है, हेम्प सीड ऑयल, ठीक है, मैं एक्सट्रैक्ट की बात नहीं कर रही हूँ लीफ के, मैं हेम्प सीड ऑयल की जो बात कर रही हूँ। हेम्प सीड ऑयल बहुत हार्ड कंट्री है, लेकिन उसे गर्म नहीं किया जा सकता। खाना बनाने के बाद ऊपर अगर आप आधा टीस्पून डाल लेते हैं तो वो ठीक है, लेकिन वो हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, वो ब्लॉक भी खोल देता है, लेकिन उसमें खाना बन नहीं सकता। उसको गर्म नहीं कर सकते, उसका जो पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, उसे गर्म नहीं कर सकते। पर ऐसे ही आधा टीस्पून हल्का सा, अगर आप चाहें तो समझ लीजिए मोमबत्ती की लो पे आपने अगर गर्म कर लिया तो ठीक है, वरना उसे ना भी गर्म करे तो भी ठीक है। लेकिन ऑयल जो है वो होते तो फैट ही है, लेकिन कुछ ऑयल हैं जो हार्ट फ्रेंडली हैं। जैसे सरसों का तेल अच्छा है, लेकिन आजकल सरसों का तेल या तो आप घर पे निकालो, आजकल छोटी छोटी मशीनें आ गई हैं। मेरे घर में 3-3 मशीनें पड़ी हुई हैं, देखिए मेरे बाजू में एक बड़ी मशीन पड़ी हुई है, तो मैं जी। उसमें भी, एक मेरे पास बड़ी मशीन पड़ी हुई है, हम निकालते हैं। लेकिन मेरे घर में हम 2 लोग हैं खाने वाले, 1 किलो तेल 6 महीने जाता है। मतलब हम इतना कम खाते हैं, जी। 6 या 7 महीने भी निकल जाते हैं 1 किलो तेल में। यहाँ मैंने तो एक मतलब पिछली बार जो 5 किलो की कैनी लाए थे हम, तो उसको 5 किलो की कैनी को ना मैंने कहा 5 महीने में खत्म कर दी थी, उसको लगता है नहीं ना, तो फिर वो और आप रिफाइंड खा रहे हो। हम जो है ऑयल घर पे निकालते हैं, हम बोतल में भर के उसको धूप में रख देते हैं, उसका जो भी होता है, जो वो सब नीचे बैठ जाता है, ऊपर का ऑयल हम फिर हम 2-2 3-3 ड्रॉप करके ही यूज करते हैं। मैं और कोई भी वेजिटेबल हम भूजते नहीं है, उसको रोस्ट नहीं करते, मतलब तेल में पानी डालो उसमें भी हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब बनने के बाद अब थोड़ा सा अगर ऑयल डाल लेते हो तो वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब रिफाइंड ऑयल जो केमिकल वाले जो हैं वो बड़े बहुत ज्यादा वही खराब कर रहे हैं एक्चुअली। और ऊपर से जी। सबसे बड़ी बात है कि लोगों का जो स्टाइल है लिविंग का, वो काम का रहा नहीं। एसी सबसे बड़ी बुरी चीज है, एसी। मेरे घर में कहीं एसी नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती 10 एसी लगवा लूं, लेकिन लगाना ही नहीं, अभी भी फैन ही चल रहा है। तो रात हो दिन हो, फैन, वैसे फैन भी बहुत अच्छी चीज नहीं है, बट फैन इतना नुकसान नहीं करता। लेकिन एसी, एसी की लाइफ आपका कभी शरीर गर्म ही नहीं होने देती कि आपको पसीना आए, आपकी बॉडी से कुछ कचरा बाहर निकले, वो तो लाइफस्टाइल रहा ही नहीं लोगों का, वो भी एक प्रॉब्लम है। तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम है, एक चीज नहीं है कि सिर्फ हम ये कहे कि ऑयल नहीं खाना, लेकिन आपको अपने लाइफस्टाइल को सुधारना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, उठ के हाथ पांव तो हिलाने पड़ेंगे आपको। जी। 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 आप जी। कहेगी मैं सुबह 10 मिनट वॉक कर लेता हूँ, वो मेरा लाइफस्टाइल है, तो वो 10 मिनट वॉक नहीं काम करती आपको। आप दिन भर खाते हैं और दिन भर आपको कुछ ना कुछ उठ के करना पड़ेगा। पर पुराने जमाने में लेडीज झाड़ू पोछा करती थी, सबसे अच्छी चीज थी, एक्सरसाइज बड़ी अच्छी थी। आटा आजकल मशीनों में हो जाता है, तो वो बात ही नहीं रही, वो बात ही नहीं रही। हमें लाइफस्टाइल को सुधारना पड़ेगा। अगर हम अपना खाना पीना भी सुधारना पड़ेगा और अपने लाइफस्टाइल को काम करने के लिए तैयार करना पड़ेगा। जी। 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 कमल जी सिंह जी क्या कहना चाहते हैं कि मतलब जो बात है चल रही है अभी, मतलब जो हार्ट अटैक के ऊपर, एक्सरसाइज के ऊपर चल रही है बात, तो एक आदमी को एक दिन में कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए जो कि इससे मतलब वो बच सका इंसान, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत अच्छी चीज है। तो कितना किलोमीटर अगर बंदा पैदल चल रहा है या कोई जो योगा कर रहा है, योगा तो आजकल तो फ्रॉड लोग ज्यादा कर लगे लगे हैं इसमें योगा में, क्योंकि उनका मन साफ नहीं है और तन से योगा करते रहते हैं, तो काहे का योगा और काहे का तो इसमें आदमी वॉक जो है ना कितना मतलब आदमी अगर एक दिन में कितना चलना चाहिए इंसान को, जो अगर इसमें करना बंदा पैदल चलता है। कमल जी सिंह। हाँ जी सर, ऐसे है हमें 24 घंटे में से अपने शरीर को 1 घंटा जरूर देना चाहिए। आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम को भी हमें एक्सरसाइज। देखिए जैसे हम कहीं वॉक पे नहीं जा सकते, तो घर में आप जैसे खाना खाने के बाद भी आप 500 से 1000 कदम चलना चाहिए, वॉक करनी चाहिए। इससे खाना डाइजेस्ट होगा। खाना सुबह खाते रात को कई कई लोग कहते हैं भी हमें खाना खाने से 1 घंटे बाद सोते हैं, लेकिन उनका क्या पोजीशन होता है भी बेड के ऊपर ही खाना खाया और उसके बाद
1 घंटा आधा घंटा वो टीवी वॉच करते हैं, देखते हैं, उसके बाद वो सो जाते हैं। तो उन्होंने कोई मतलब सैर तो की नहीं है, कोई उन्होंने वॉक तो की नहीं है, ठीक है। सुबह हम अगर तेज वॉक करते हैं, अच्छा, फिर लोम अनुलोम कपालभाति ऐसे हल्के हल्के व्यायाम करते हैं, इससे भी जो है हमारे शरीर जो अपनी स्पाइन को हम जितना रीढ़ की हड्डी को जितना फ्लेक्स रखते हैं, जितना उसको एक्सरसाइज में लाते हैं, तो हमारा शरीर सारा बिल्कुल तंदुरुस्त और बिल्कुल ठीक रहता है। यानी कोहली जी, अब बताएं इसके बारे में, जिससे मतलब हार्ट अटैक कई बार आ जाता है बंदे को, उसमें कई बार बंदा किसी के पास नहीं होता है, अगर अचानक आ जाता है तो उसको अपने आप को कैसे संभाल सकता है बंदा? देखिए, अब उसमें एंजाइना का पेन होता है बहुत ज्यादा, तो बंदा अपने आप को संभाल तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन उस पर सबसे बड़ी बात है कि अपर फ्लोर काम करना बंद कर देते हैं। जब आप खुद इतनी पेन में हो तो अपर फ्लोर जो है काम करना बंद करता है। उसके लिए सबसे अच्छा है, अगर आपको याद रहे तो हाथ के बीच में ये बटन है, इस बटन को आप दबाते रहिए, दबाइए, जोर जोर से दबाइए, ये हार्ट के लिए ही है ये बटन। आपका एंजाइना का जो पेन है वो कम होना शुरू हो जाएगा। दोनों हाथों का इतने जोर जोर से दबाइए कि, क्योंकि ये स्विच है जी, तो वहां लाइट जलनी चाहिए। इसको जोर जोर, अगर आपको बस इतना ध्यान रखिए कि अगर आपको थोड़ा पेन जब स्टार्ट होता है तो ये इसको आप दबाना शुरू करिए, बिल्कुल हाथ की हथेली के बीच में, ये देखिए, ये जी। देखिए, इसको जोर जोर से, मतलब ऐसे अंगूठे से पकड़ के जोर जोर से इसको बढ़ने मत दीजिए, ये दोनों तरफ से आप दबाइए, ये हार्ट का ही है। ये 10 मिनट आपने दबा लिया तो उस टाइम पे वो निकल जाएगा। उसके बाद आपको जो करना है, इमीडिएटली अपने फैट्स को कट करना है। इमीडिएटली मतलब इमीडिएटली अपने फैट्स को टोटल बंद कर देना है, बिल्कुल बंद कर देना है। वेजिटेबल्स जो हैं, जो भी हो, नॉन वेज तो बिल्कुल मत खाएं। अगर खाना भी है तो जिसको खाना है वो बॉईल करके उसका सिर्फ पानी पी लें, उसका खाएं नहीं कोई भी ऐसी हैवी चीज जो चेस्ट से हो के मुश्किल से गुजरती है, वो ना खाएं। सैलेड खाएं, हल्का खाना खाएं। बकवीट का आप खिचड़ी बना के खा सकते हैं। आप मिलेट्स की खिचड़ी बना के उसमें सब्जियां डाल के, दाल डाल के, वो एक कटोरा अच्छे से भर के खाइए। खाने को ये नहीं है कि आपको भूखा रहना है तो फिर एनर्जी नहीं मिलेगी, आपको खाना अच्छे से है, लेकिन फैट को इमीडिएटली। और सबसे बड़ी बात है मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट। जब मैं ये कह रही हूँ मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट, मतलब दूध, दही, मिल्क, उसका घी, उसका ये वो, उससे बनी हुई कोई भी चीज इमीडिएटली बंद कर दीजिए। आप देखिए दिनों में ही आपका जो अगर ब्लॉकेज जो है भी वो भी निकल जाएगा। जैसे ही आप मिल्क प्रोडक्ट बंद करेंगे तो आप देखेंगे 1 महीने में आपके ब्लॉकेज जो है निकलने खत्म होने शुरू हो जाएंगे। इट विल टेक 1 मंथ, लेकिन 1 महीने में ये ब्लॉकेज जो है कम होने शुरू हो जाएंगे, धीरे धीरे निकल जाएंगे। अगर लेना है तो आधा टीस्पून आप जो है हेम्प सीड ऑयल, वो आप आधा स्पून जो है ऐसे डायरेक्ट ले सकते हो, ताकि वो ऊपर से गर्म पानी पी लीजिए ताकि वो उतर जाए, और वो शरीर को एनर्जी भी दे देगा आपके, और एनर्जी तो देगा प्लस हार्ट के ब्लॉकेज को भी वो ठीक करेगा। वो थेरोपैथिक है एक्चुअली, वो ऑयल है लेकिन वो ऑयल नहीं भी है, वो मेडिसिन है हार्ट के लिए। जी। कमलजीत सिंह जी, जैसे मतलब बता रहे हैं मैडम जी कि इसमें मतलब जो एक्सरसाइज जो अभी जो हाथ की बताई बटन यहाँ पर होता है, वो अगर बंदे बिना वैसे ही दबा दे, रोजाना 5-7 मिनट दबाता है, उससे कोई फर्क पड़ेगा शरीर के ऊपर, या सिर्फ उसी वक्त काम करता है? बिल्कुल सर, इससे पहले एक चीज और आपको बताता हूँ। जी, ये तो मैं पॉइंट का तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि 60% अटैक जो होते हैं वो साइलेंट अटैक रात को होते हैं। हमें कोई भी डॉक्टर ये नहीं बताता है कि जैसे हम रात को यूरिन पास करने के लिए उठते हैं, तो उठने के अगर हम इमीडिएट उठने के बाद हम यूरिन पास करते हैं तो हमें हार्ट अटैक होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। उसका कारण क्या होता है कि हमारा हार्ट और ब्रेन का लिंक टूटा होता है जब हम सो रहे होते हैं। तो अगर हम इमीडिएट उठ के
यूरिन पास करेंगे तो हमें हार्ट अटैक होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, तो क्योंकि हार्ट के ऊपर लोड पड़ता है। जब हम यूरिन पास करने के लिए उठते हैं तो हमें 3-3.5 मिनट का अंतराल चाहिए उठने, जागने और यूरिन पास करने में। तो इससे हमें कोई शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जैसे मैडम ने बताया कई बार हमें नहीं मालूम होता है, जैसे लेफ्ट हैंड में यहाँ हार्ट का पॉइंट होता है, इसको हम 25, 30, 50 बार इसको प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें नहीं पता चलता है भी लेफ्ट में करना है या राइट में करना है, तो राइट में यहाँ लीवर होता है, लेफ्ट में यहाँ हार्ट होता है, तो हम क्लैपिंग कर सकते हैं। हम क्लैपिंग कर सकते हैं 1 मिनट में हम 100 ताड़ी या जितनी भी आपकी कैपेसिटी है। जब हमने क्लैपिंग करना छोड़ना है तो उसको बहुत तेजी से करना है, अभी हमारी बाजू में जो थकावट महसूस होनी शुरू हो जाए। तो उसके बाद इससे क्या होता है कि हमारे शरीर के सारे पॉइंट जो हैं, सिर से लेके पैर तक जितने भी पॉइंट है सब एक्टिवेट हो जाते हैं। जी, तो इसमें बड़ी काम की बात बताइए ना भाई, अपना मतलब हमें और इसके बारे में जानकारी नहीं थी। बहुत सारे बंदे इसमें से मतलब परेशान होते हैं इस चीज से, तो ये अच्छी चीज बताई आप लोगों ने, इसके लिए तो स्पेशल धन्यवाद आप लोगों का। डॉक्टर निकोली जी, जैसे हम देखते हैं इसमें मतलब अभी हार्ट अटैक अगर हो जाता है इंसान को और हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, फिर उसमें बता दें कि तीन अटैक होते हैं इंसान को मरने तक, पहुंचने तक। तो अगर ये किसी को 1-2 हो गया हो या मतलब ये किसी को होने वाला हो, चलो हो तो अगर हॉस्पिटल तक पहुंच गया, तो 2 अगर किसी को पहला हुआ, 2 हो ही नहीं किसी को आने वाले वक्त में, उसका क्या इलाज है? मैंने आपको बताया है ना, कुछ फैट को बंद कर देना है। मिल्क और मिल्क आइटम, मिल्क की कोई चीज, किसी भी टाइप का मिल्क हो, नहीं लेनी है, पहले वो बंद कीजिए। आप नॉन वेज बंद कीजिए, करना भी है तो बॉईल करके उसका सूप ले लीजिए। वेजिटेबल्स खाइए जो हैं, इस टाइप से अगर आप खाना खाएंगे। बकव्हीट उसके लिए बहुत अच्छा है, मिलेट्स उसके लिए बहुत अच्छे हैं। मिलेट की खिचड़ी बनाइए, मिलेट की खिचड़ी खाइए, कोई भी मिलेट हो, बकव्हीट की खिचड़ी खाइए। अगर देखिए, फिर अगर एक बार आपने ये वाला लाइफस्टाइल आपने करना, तो कभी ये एक आने के बाद सपोज करो आपका ऑपरेशन भी हो गया, वो जो करते हैं कुछ जो भी है एंजाइना का, पेन वेन का, ठीक है, तो भी दोबारा लाइफ में ऐसे कहते हैं वो आ ही जाता है दोबारा। लेकिन अगर आप इस लाइफस्टाइल से आप करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे, तो आपको दोबारा लाइफ में इस तरह से हार्ट अटैक नहीं आएगा। एज के साथ जाना सभी को है, इट इज ऑल राइट, एक दिन तो जाना है, पर ये खिसक के मर के जाना जो है ना, वो जरा प्रॉब्लम होती है। फैमिली के लिए भी प्रॉब्लम है, अपने शरीर के लिए भी प्रॉब्लम है, तो केयर तो हमें करनी पड़ेगी अपनी केयर। और थोड़ा जागने का हमारा सिस्टम होना चाहिए कि थोड़ा सुबह जल्दी जागें, जितना जल्दी जागेंगे उतना अच्छा है। जागेंगे तो क्या होता है, दिन में जब हम देर से जागते हैं तो हमारे अपने खुद के काम, बिजनेस का काम हो, घर के काम हो, जो जिस भी उसमें है उसको काम ज्यादा होते हैं, वो सब कुछ पीछे छोड़ जाता है और हम सीधा जाके अपना पूरा जो दिमाग है ना उसी में लगा देते हैं। तो हमें सबसे पहले सुबह जागना है, रात को थोड़ा जल्दी सोने की, ये तो कॉमन सी बात है कि रात को थोड़ा जल्दी सोना चाहिए। कम से कम 10 बजे तक तो कोई किसी को भी सो जाना चाहिए, मतलब यू हैव टू बी इन अ वेरी गुड स्लीप बाय 10 o'clock। तो उससे भी आपको फर्क पड़ जाएगा। अगर आप इस टाइप से लाइफस्टाइल को अपना ठीक कर लेंगे, तो दोबारा आपको अगर हो भी गया है, किसी का लाइफस्टाइल पहले ठीक नहीं था, अगर ऐसा हो भी गया है, तो इस तरह से आप इसको करेक्शन भी कर सकते हैं। एवरीथिंग इज हमारे आसपास ही है सब कुछ, बस हमें उसको लेना है, अपने आप को समझाना है और उसके ऊपर चलना है, बस है हमारे आसपास ही सब कुछ। जी, डॉक्टर कमलजीत सिंह जी, इन्होंने तो बिल्कुल मिल्क की जो प्रोडक्ट है, जो भी है उसको तो सब बंद कर दिया इन्होंने। बहुत सारे कहते हैं लोग दही भी खानी चाहिए और उसमें मिल्क दूध पीना चाहिए रात को सोते वक्त, ये हार्ट के लिए सही होता है। ये मतलब ये तो मना कर रही है, आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? नहीं, ये सही बात है सर। जैसे जिस जानवर का दूध होता है उसके बच्चे के लिए तो वो ठीक है। देखो, जानवर का बच्चा 1 साल में कितनी ग्रोथ होती है और इंसान के बच्चे की ग्रोथ कितनी होती है। आपने कई बार देखा होगा, कई बच्चों वो बहुत फूले होते हैं, बहुत फैटी होते हैं कि उनकी माता उनको सुबह शाम दोपहर को
3, 4, 5 बार दूध देते हैं। तो जिस जानवर का दूध है, देखो एक इंसान ही है जो मतलब दूधाहारी भी है, मांसाहारी भी है, शाकाहारी भी है। अगर जी किसी गाय या भैंस के बच्चे को जब बड़ा हो जाता है तो उसको हम दूध पीने से हटा देते हैं, भी ये अब घास खाएगा, ये बड़ा हो गया है। लेकिन इंसान का बच्चा है जो वो सारी उम्र दूध पीता है, सारी उम्र नॉन वेज खाता है। कोई जानवर जो है जो नॉन वेज है उसको कभी आप जो शाकाहारी जानवर है उसको आप कभी मांस नहीं खिला सकते, और मांसाहारी को कभी आप घास नहीं खिला सकते। लेकिन एक इंसान ही है जो सारी चीजें खाता है। देखो हमारे जो बुजुर्ग थे वो कच्चा भोजन, जो साधु महापुरुष थे वो 100 साल से ऊपर जीते थे, क्योंकि जी वो कच्चा भोजन खाते थे ज्यादा। हम पका हुआ भोजन खाते हैं। जो जानवर हमारे पास पलते हैं, इंसान के पास रहते हैं, वही बीमार होते हैं। जंगली जानवर कभी बीमार होकर नहीं मरता है। जी। तो एक आदमी को डॉक्टर यानी कॉलेज एक आदमी को मतलब कितने घंटे सोना चाहिए कम से कम, और कितने मतलब कम से कम और किसने ज्यादा से ज्यादा सोना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बंदे से सोते सात 7 से 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। अगर आप रात को नहीं इतना सो पाते तो वही नींद आप दोपहर को पूरी कर सकते हैं। और जैसे दोपहर को खाना खाने के बाद अगर हम इमीडिएट बाद खाना खाने के बाद सोएंगे तो उससे हमारे पेट में प्रॉब्लम आएगी, गैस बनेगी। अच्छा एक बात और आपको बताता हूँ। जी कोलेस्ट्रॉल जो है, कोलेस्ट्रॉल एक तो मिल्क प्रोडक्ट से होता है, बढ़ता है, और दूसरा इसका होता है जैसे हम खाना खाने के बाद पानी पी लेते हैं। खाना खाने के बाद पानी पीने से वो जो खाना, जैसे हम एक जठर अग्नि चल रही है, वो उसकी अवधि होती है 30 से 45 मिनट। और इस अवधि में हमें बिल्कुल ठंडा पानी, ताजा पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। अगर पीना है तो आधा ग्लास, पौना ग्लास जो है वो गर्म पानी, गर्म चाय, लेमन टी, ग्रीन टी, कुछ भी आप चाहे मतलब खाने से पहले या खाने के बाद, मतलब 1 घंटा खाने से पहले, 1 घंटा खाने के बाद हमने ठंडी चीज कोई नहीं लेनी है। जी तो इससे जो हमारा जो सारा सिस्टम जो ठीक रहता है, क्योंकि पेट ही हमारा मैजिक बॉक्स है। हम अपने पेट को ठीक रखेंगे तो हम सब तंदुरुस्त रहेंगे, बिल्कुल ठीक रहेंगे। जी। तो इसमें एक चीज और, जी जी बोलिए बोलिए। इसमें एक चीज और बड़ी अच्छी है। हाँ फूल होते हैं ना, फ्लावर जो होते हैं, जी फ्लावर, रोज फ्लावर हो जो हम गुरुद्वारे में चढ़ाते हैं, गेंदे का फूल हो, ये हो वो, आप 12-13 फ्लावर्स ले लीजिए, उसको बॉयल करके पीजिए। एक तो वो आपका मूड इनहांस करेंगे, दूसरा ये फ्लावर्स की जो टी होती है ये हमारे हार्ट के लिए भी बड़ी अच्छी है। क्या अगर बात है। आप उदास हैं, कुछ हैं, तो आप फ्लावर टी लीजिए, 12-13 टाइप के फ्लावर आप उसमें मिक्स कर लीजिए और वो चाय पीजिए। फिर आप घर में ही आपके अपना जो होते हैं अपना चावल में हम लोग डालते हैं वो पत्ते डालते हैं, ये वो सब मिला के एक हर्बल टी आप अपने घर में बना के रख लीजिए, वही चाय पी लीजिए। अगर उसको मीठा करना भी है तो हल्का सा गुड़ डाल लीजिए, या उसी में एक अगर आप डेट डाल लें, सूखी डेट हो या फ्रेश डेट हो, कोई भी एक डेट अगर उसमें डाल के पी लें तो बस आपके बल्ले बल्ले हो जाते हैं आपकी हेल्थ के। जी 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 जी। तो इसमें मतलब अभी फूल, ये ना फूल की तो बात है जी, बताइए आपने मतलब जो गेंदे गेंदे के फूल है, 5-7 फूल इकट्ठे करके या उसी को बना के पी लिए, मतलब कौन पीता है ये? मेरे ख्याल से इसको तो कोई पीता नहीं है, शायद आपने पहले नहीं, मेरे घर में हम लोग खाना खाने के बाद 4 बार चाय पीते हैं, पर हमने कभी वो दूसरी चाय दूध वाली तो नहीं पी। हम यही हर्बल टी ही पीते हैं, फूलों की टी पीते हैं, फिर गाइनोडर्मा की टी पी लेते हैं। तो हम तो यही करते हैं अपने घर में। मेरे घर में फ्रिज है, लेकिन हमने उसमें कभी एक बॉटल पानी की रखी नहीं है ठंडी होने के लिए। भाजियां, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनिक भाजी हफ्ते में एक दिन मार्केट लगती है, तो भाजियां ला के काट पीट के सब फिक्स में रख देते हैं, लेकिन हमने कभी ठंडा पानी नहीं पिया। मैंने तो कभी मटके का, मैं पी ही नहीं सकती हूँ, मटके का भी नहीं पी सकती हूँ। अगर पानी नॉर्मल है या गर्म है तो मैं 2 गिलास पी जाऊंगी, और ठंडा है तो मैं 2 घूंट नहीं पी पाती। ये आपको अपनी आदतें खुद सुधारनी है। वी जी आर नॉट मेड फॉर फ्रिज, वी आर मेड फॉर अ नेचुरल थिंग्स। हमारे जो आसपास है सब कुछ, गर्मी है तो कोई बात नहीं, आप गर्म पानी पियो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ठंडा सर्दी है तो अब इस तरह से अगर आपको लगता है कि गर्म पानी नहीं पिया जाता तो फूलों की चाय, फूल आप कहीं से तोड़ लो, कोई मना नहीं करने वाला, किसी गार्डन में जाके तोड़ लो फूल, आप फूलों की चाय पी लो, सबसे अच्छी चीज है। आप दिन में 4 बार पी लो। आपके पास एक गेंदे का फूल हो ना और एक अपना रोज का फूल हो और 1-2-4 फूल हो जाएं तो आप थोड़ा थोड़ा दिन में उसको करके 4 फूलों से आप दिन भर की चाय पी सकते हैं। तो आप इस तरह से आप करके देखिए, बहुत टेस्टी है। मैंने तो डिहाइड्रेट करके रखे हुए हैं 12-13 टाइप के फूल और उसकी चाय पीते रहते हैं। आपको मेरा बेटा थोड़ा, मेरा नेफ्यू थोड़ा गया है, वो आए तो मैं आपको दिखाती हूँ अभी कि जो है किस तरह से अपने को हम जो है फूलों को भी हम डिहाइड्रेट करके और रख सकते हैं अपने घर में। और वही 1 ग्राम डालो एक बंदे की चाय, अगर डिहाइड्रेटेड हैं तो, सूखे हुए हैं। अगर फ्रेश फ्लावर है तो आप फ्लावर का चौथा हिस्सा, ऐसे रोज फ्लावर के 4 पेटल डाल लो और कोई फ्लावर के जो भी आपको पसंद हो 4 फ्लावर के पेटल डालो आप। उसमें भी अपना ये हिबिस्कस सबसे अच्छा, उसमें विटामिन सी बहुत है जो आपकी जी पाचन क्रिया को बहुत अच्छी करती है। हिबिस्कस की चाय तो हर आदमी को पीनी ही चाहिए। हिबिस्कस ऐसे ही खा लो तोड़ के, कौन मना करता है। गार्डन में जगह जगह हिबिस्कस लगा हुआ है, तो हिबिस्कस की चाय पियो आप, कोई प्रॉब्लम। खट्टी होगी, थोड़ी खट्टी भी है, टेस्टी भी। आप उसमें थोड़ा, मैं तो नहीं डालती हूँ लेकिन चाहिए तो थोड़ा गुड़ भी डाल दीजिए। तो इस तरह से अगर आप अपने लाइफस्टाइल को जिएंगे, हमें इस पे पैसा भी खर्चा करने की जरूरत नहीं है। आप जी इधर उधर से ही अपने घर के गमले में फ्लावर लगा दीजिए, उसी की चाय पीते रहिए, वो भी बहुत अच्छे हैं। अपने घर के छोटे छोटे पॉट में आप फ्लावर लगा दीजिए, कोई भी टाइप के 8-10 टाइप के फ्लावर लगा दीजिए, उसमें 2 पत्ते तुलसी के भी डाल लो, तो बस जी जी आपकी चाय हो जाती है, कोई प्रॉब्लम। पिपरमेंट का पेड़ इतने पत्ते होते हैं उसके, उसमें उसके भी 2 पत्ते डाल दीजिए, बड़ी जल्दी हो जाता है पिपरमेंट का तो, बहुत जल्दी हो जाता है पिपरमेंट का जो प्लांट है। तो उसके भी 2 पत्ते बीच में डाल दो, कुछ फूल डाल दो। इसी तरह से आप नेचुरल अगर आप लाइफ जिएंगे, थोड़ा सा चाहिए तो उसमें अदरक वगैरह मत डालो, फिर वो एक फ्लेवर अलग हो जाता है। अगर अदरक की चाय पीनी है तो उसमें अदरक और सूंठ और ये और वो सब डाल के घर पे ही आप बना सकते हो चाय, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा सेफ्रन डाल लो, अगर इफ यू कैन अफोर्ड तो थोड़ा सा सेफ्रन डाल लो, हार्ट के लिए सेफ्रन बहुत अच्छा है। जी मेरी मेरी दोनों से रिक्वेस्ट आपसे सर कि एक तो जैसे आप बोल रहे हैं ना, इसके मतलब एक आदमी को सेहत ठीक रखने के लिए उनको कौन-कौन से भोजन खाने चाहिए। एक तो आप लिस्ट जारी करें। आप भी डॉक्टर यानी कॉलेज आप भी लिस्ट मुझे भेजें और आप भी वही डॉक्टर कमलजीत सिंह जी, ताकि हम उसको लोगों के सामने रख सकें और वो लोग बीमार होने से बच सकें। तो ये जी मैं मेन चीज़ है। मैं मुझे लिस्ट चाहिए आपकी दोनों तरफ से, मैं दोनों का फिर एक इंटरव्यू उसके हिसाब से लूँगा फिर दोबारा। जी ये आपके मैंने स्पेशल भी एक वीडियो बना के डाल देना इस पर अपने चैनल पर। तो ये जो है ना लोगों को पता नहीं कब तक फ़ायदे देंगी, मतलब जो भी सुनेगा ध्यान से। तो इसमें अंत में डॉक्टर कवलजीत सिंह क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ जी। सर, अंत में मैं डॉक्टर कवलजीत सिंह से पूछ रहा हूँ भई अंत लास्ट में क्या कहना चाहते हैं आप? सर ऐसे है लास्ट हम, नहीं कवलजीत सिंह जी बोलो। हाँ जी। हाँ जी, ऐसे है हमारे, जैसे हम नेचुरल लाइफस्टाइल जिएंगे तो हम बिल्कुल तंदुरुस्त रहेंगे। हमें जो है सुबह, जैसे मैडम ने बताया, अभी सुबह हमें व्यायाम करना चाहिए। जैसे सूरज की रोशनी, अभी सूरज चढ़ रहा होता है, राइज हो रहता है, तो उसके सामने जैसे लाल रोशनी होती है, उसके सामने हम एक्सरसाइज करते हैं, अपने शरीर को तंदुरुस्त रखते हैं, सैर करते हैं। तो डाइट जो है वो हम जितना भी कच्चा भोजन ज्यादा खाएंगे तो अच्छा। एक बात और बताता हूँ, हार्ट के लिए आप जितना रेड चीजें खाएंगे, जितना भी लाल चीजें हैं, फ्रूट, फल, सब्जियां जो भी है लाल रंग की होती हैं, दालें, तो वो खाएंगे तो वो हार्ट फ्रेंडली होती हैं। जी, ऐसे ही जैसे येलो है वो पेन किलर होती हैं। और जितना भी, जैसे जिसको भी ब्लड बीपी हाई की प्रॉब्लम है या हार्ट की प्रॉब्लम है, वो जैसे गाजर का जूस, टमाटर का जूस, सेब, ऐसे चीजें खा सकते हैं। जी जी। हमारे साथ महावीर सिंह खेले जुड़ रहे हैं, देखते हैं कि आप कौन सा सवाल करते हैं। शायद में भी जुड़ रहे हैं तो नेट की प्रॉब्लम हो शायद, क्योंकि डॉक्टर एनी कोहली जी आप क्या कहना चाहती है लास्ट में, इसमें बताएं कि मतलब कुछ और सलाह देना चाहती है, दे सकती हैं जी। पहली बात तो ये है कि प्रेयर जरूर किया करें, लेकिन अडंबर ना करें, प्रेयर करें।
आडंबर का मतलब इसमें घी डाल दो, इसमें तेल डाल दो, वो नहीं, वो चीजें अलग हैं। मसाज करो घी तेल से, बड़ी अच्छी चीज है। मसाज करेंगे तो हार्ट के लिए बहुत अच्छी चीज है। बॉडी में खून जो है ज्यादा अच्छे से दौरा करता है। तो तेल को खाए नहीं, मसाज करें जितना भी हो सकता है बॉडी को। आप जरूर तेल रोज अपनी बॉडी को किसी भी टाइप का तेल जरूर लगाइए। तो तेल लगाने से आपको आपका हार्ट भी और खून का दौरा भी अच्छा होगा आपका। और लाइफस्टाइल जो है हेल्दी जीने के लिए जो मैंने आपको बताया, उन चीजों का ध्यान रखिए। पैसे कोई नहीं लगते, उल्टा आपका घर का खर्चा कम हो जाता है, पैसे बच जाते हैं उसके। जब लाइफस्टाइल तब जब आप खराब करते हैं, खराब चीजें खाते हैं, तो उसमें पैसे बहुत ज्यादा लगते हैं, इसमें पैसे कम लगते हैं। जी, हमारे साथ में महावीर सिंह खिलेरी जुड़े हैं। महावीर जी, आपका स्वागत है वाइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। क्या चल रही है हमारी हार्ट अटैक के ऊपर? कोई इसमें अगर इनके आपको कोई जेन्युइन सवाल है तो आप सवाल कर सकते हो। दो डॉक्टर हमारे साथ जुड़े हैं और आप सिख बनने जा रहे हैं। अभी कुछ नजर तो कहीं आ रहा है इसमें कि आप बताएं। अभी इसमें जिस टाइम शुरू में दस्तार बांधते हैं ना सिर के ऊपर, तो बहुत आड़ू करती है। तो इसमें शुरू में तो इसमें अब तो 21 तारीख को ये हमारी खबर पहुंच गई क्या? खबर तो हम पढ़ते हैं, वो देखते भी हैं आपके खबर। हम आज आए हुए हैं यहाँ रकाबगंज साहिब गुरुद्वारा दिल्ली, मीटिंग है हमारी। अच्छा, मेरी तरफ से इनको बहुत सारी मुबारक दीजिएगा, बहुत सारी मुबारक दीजिए। बहुत सारे सिख सजने जा रहे हैं। ये जो हिंदू धर्म है ना, हिंदू धर्म में ही गुलामी की जड़ है। और इनसे बाहर निकलने के लिए सिख धर्म जो है एक ऐसा धर्म है जो ST SC OBC के लोगों को इस गटर से बाहर निकाल सकता है, हिंदू धर्म के गटर से। क्योंकि जात पात का गटर है। अगर हमने चैलेंज भी किया था इनको सीधा, अगर ब्राह्मण ये मानते हैं कि जात पात और वर्ण व्यवस्था वाला धर्म है, तो हम धर्म के मामले में उनसे विचार करना चाहते हैं धर्म क्या होता है। अगर माँ का दूध पिया है या किसी बकरी का पिया है, किसी का भी पिया है, तो सामने आकर के चैलेंज खुला कबूल करें। हम हारने वाली बात नहीं करेंगे, ज्ञान की बात करेंगे। अगर वो कहते हैं कि हमें हराना है तो हम ये भी मंजूर है। अगर हरा दे या जीत जाए तो हम देखते हैं कौन सा कर रहे हैं। तो महावीर जी क्या करें, सवाल करना चाहते हैं इनसे, डॉक्टरों से। दो डॉक्टर हमारे से तो हमें ऐसे है कि हमारे शरीर में तो कोई अभी है नहीं, और ऐसा हम कोई बाहरी जहरीला कुछ खाते ही नहीं है। सारा हमारा तो शुरू में ऑर्गेनिक होता है सब कुछ। ऑर्गेनिक बोले तो ऑर्गेनिक भी एक शब्द है, जैसे जहरीले जैसा ही है। हम तो प्राकृतिक खाते हैं। तो कोई सवाल नहीं करना इनसे आज? नहीं जी, सवाल तो इनसे क्या करना है। इनका एक अभी इंडिया में सबसे बड़ी बीमारी शुगर की फैल रही है, इसको डायबिटीज बोल रहे हैं। और शुगर से खतरनाक भी कोरोना की बीमारी चल रही है, जो मानसिक बीमारी है। कोरोना बीमारी नहीं है, कोई कोरोना नहीं है, सब बेवकूफ बना रहे। नहीं, मानसिक बीमारी बता रहे। मानसिक बीमारी सिर्फ दिमाग से चलती है। और ये सिर्फ इनके लिए ये गेम खेल रहे हैं। ये आखिरी गेम भी साबित होगी इन लोगों की, क्योंकि ये बहुत गेम खेलना जानते हैं, जुआ भी खेलना जानते हैं। शुरू से ऐसा काम करते हैं। इंडिया का नहीं है, इंटरनेशनल गेम है। हाँ, ये इंटरनेशनल गेम है, बिल्कुल इंटरनेशनल। मुझे जहाँ तक अंदाजा महावीर जी, इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि जो एक नस्ल है भारत में भी रहती है और उधर भी रहती है कहीं, इनका DNA के हिसाब से बहुत कम लोग हैं। तो ये इनके पैसा के बाद बहुत ज्यादा है। तो ये इन्होंने मिलकर गेम खेल लिया। जो भारत जो इनका DNA इंडिया जो ब्राह्मण है, बाहर के जो इनके साथ में DNA, ऐसा लगता है कि इनके पास पैसा बहुत ज्यादा है, प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है। तो इन्होंने जो है ना लोगों की जनसंख्या कम करने के लिए गेम खेला है। क्या कहना इसमें? उद्योगपति और वर्ल्ड की मिलके सारा खेल रही है। और ये वैक्सीन तो देखो, वैक्सीन का तो रिजल्ट मैंने खुद देखा है। मेरे रिश्तेदारी में एक महिला को लगी थी, वो 2 दिन हो गया उसको, स्वर्गवासी हुई। वो इंजेक्शन लगते ही 24 घंटे तड़प कर मरी है। तो मोहन भागवत को स्वर्गवास कब होगा? इसके भी तो कोरोना हो गया बता रहे हैं। मोहन भागवत, अमिताभ बच्चन है और बहुत सारे ऐसे हैं। नहीं, ये नहीं मरते, ये नहीं, इनको कुछ नहीं होता, इनको नहीं होता कुछ भी। ये हॉस्पिटलों, देखिए इनके हॉस्पिटलों में इनके पैसे नहीं लगते हैं। इससे हॉस्पिटल ये मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग है। ये हॉस्पिटल जाते हैं, हम इस हॉस्पिटल में गए थे, सारे वहीं पहुंच जाएंगे कि हाँ वहां पे डॉक्टर अच्छे हैं। तो ये हॉस्पिटल की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। बाकी इनको कुछ नहीं हुआ। कौन मरा आज तक? कौन मरा आज तक? बता दो, कोई एक लीडर मरा हो तो? नहीं, जो मरा जनरल पब्लिक मरी है। तो मारा जा रहा है, मुझे लग रहा है कि वो उसमें कुछ मारा जा रहा है उनको। मैं कह रही हूँ ना, अभी देखियो क्या, अभी कहते हैं कि अक्षय कुमार को हुआ,
अरे भाई, जब सबको जिसको जो कह रहे हैं आप कि असिम्टोमेटिक को घर में रहना है, तो अक्षय कुमार क्यों हॉस्पिटल पहुंच गया? अब जिस हॉस्पिटल में अक्षय कुमार है वहां सारे पहुंच जाएंगे। अभी अमिताभ बच्चन जिस हॉस्पिटल में था हमारे बंबई के, वो उसका वो खुद वो उसमें एक डायरेक्टर है। मर जाएगा तो समस्या का समाधान नहीं होगा। मोहन भागवत की बैकअप दूसरा आ जाएगा, यहाँ तो ऐड आ जाएगा, संगठन इनका एक खत्म यहाँ कर पे कोई, दोगे। हाँ बिल्कुल, वो एक जाएगा तो उसकी जगह 4 और खड़े हैं सामने आने के लिए। नहीं, कल मैं आपको हम एक्चुअली हम थोड़ा डिबेट को अलग ले गए हैं। कल मैं एक वीडियो मैं कल एक वीडियो देख रहे, आप देखिए कल नफरत का, आप पड़ेगा नफरत का आलम देखिए, आप मेरी बात सुनिए, कल नफरत का एक आलम देखिए। कल आरएसएस के एक वीडियो आई है बाहर, आरएसएस के कुछ लड़के मीटिंग कर रहे हैं कि मुसलमानों को कैसे खत्म किया जाए। अब तरीका सुनो उनका, इनकी लड़कियों पे अटैक करो तो ये अपने आप खत्म हो जाए। अब बताओ, ये तरीका है कि तुम किसी की बच्चियों के ऊपर बलात्कार करोगे और उसको खत्म करोगे? ये तरीका, ये सोच है आरएसएस की। मतलब इतना दुख हुआ। अरे बेटी हिंदू की हो, बेटी मुस्लिम की हो, बेटी सिख की हो, बेटियां बेटियां होती हैं, बेटियां हिंदू मुसलमान सिख, उनकी आबरू से कहता है, उनकी आबरू से खेलोगे तो ये अपने आप खत्म हो जाएंगे। ये तो इनकी सोच है। ये तो खत्म होने की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जो है ना, ये खालसा राज जो होने वाला है, गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा राज करेगा खालसा। वो खालसा राज तभी 96 करोड़ ही होने जा रहा है जी। उसके जो खालसा जब भी जाएगा, जब पीछे तो कोई शैतान दौड़ेंगे तो पहले इसमें आएगा, क्योंकि एसटी एससी ओबीसी के लोग तकरीबन अभी सिख बने जा रहे हैं। जो हिंदू है, मेरा कहना ये है कि जो हिंदू है उसको उसका धर्म खूब, मुझे मेरा धर्म खूब, जो बुद्ध है उसको उसका धर्म खूब, जो जैन है उसको उसका धर्म खूब। आप ये सब करोगे, बेटियों के साथ बलात्कार करोगे? नहीं, उनको जो हमारा टॉपिक है उससे हम भटके ना, टॉपिक से थोड़ा भटक गए। नहीं, वो भी जरूरी था। ये भी टॉपिक में आता है ना, क्योंकि जब आदमी टेंशन होती है ना, किसी को टेंशन तो हार्ट अटैक में प्रॉब्लम आती है, तो ये भी हार्ट से जुड़ी बातें हैं सभी की सभी। तो जैसे आप बोल रहे हैं एनिकोलॉजी, दरअसल क्या है, गलती उनके लोगों की नहीं जो ऐसा बोल रहे हैं। उनके धर्म ग्रंथ को, जिनको धर्म ग्रंथ बोलते हैं ना, वो है उनमें ऐसा लिखा हुआ है, आपको शायद पढ़ने को मिल जाएगा कि अगर उसकी लड़की साथ बलात्कार करेंगे तो उनको तीर्थ यात्रा का स्नान मिलेगा। ऐसा उनके धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। ये वो गलत नहीं है, क्योंकि जैसा उनको पढ़ाया है, लिखा है, वो तो वो वैसे बोलेंगे ना। अगर हमें गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है कि आपके अगर एक की बीवी, एक के मतलब घरवाली के समान, बाकी एक घरवाली से अलावा बाकी आपकी माँ बहन सभी हैं, वो उसी नजर से देखेगा। इनकी थिंकिंग ही एक इतनी खतरनाक है जो लोगों को इसमें बांट देती है। इनके जो देवी देवता है वो भी मेरे कैसे ही है सब सब। तो मैं ज्यादा डिटेल में जाऊंगा, जो हमारा प्रोग्राम ये जाने जा रहा है, तो बताएं इसमें कि लास्ट में क्या कहना चाहती है निकोली जी? लास्ट में मैं लास्ट में यही कहूंगी कि अच्छा खाओगे तो मन भी चंगा रहेगा, और गंगा जाके गंगा स्नान करने की जरूरत नहीं है। सबके घर में पानी गंगा का ही आता है, आखिर गंगा जाके समुद्र में मिलती है, तो गंगा का ही पानी सारे पियो। गंगा कोई माता या ये वो मुझे नहीं पता, बट जो भी है तो गंगा अपने घर में ही है, गंगा कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ये कर्म कांड की जो है, ठीक है, उनका धर्म है, मुबारक है उन्हें, पर अब क्या कह सकते हैं इस बारे में? धर्म के बारे में आप बात करो तो बड़ा गुस्सा आ जाता है। वो धर्म है ही नहीं है, वो धर्म वो गुलामी की जड़ है। कंवल जी सिंह क्या कहना चाह रहे हैं लास्ट में आप? सर यही ठीक है, आप जितना नेचर के साथ रहेंगे उतना ही हम तंदुरुस्त रहेंगे। किसी भी हमारा आहार विहार और विचार अगर शुद्ध है तो हमारे कोई भी बीमारी हमें घेर नहीं सकती है। जी जी। तो इसी तरह हम देख दरिया के पीछे बैठे हैं, दरिया के सामने बैठे भी नेचर के साथ बैठे हैं, तो ठीक है। डॉक्टर कौली, डॉक्टर कंवलजीत सिंह जी और निकोली जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे प्लीज ये जो चूरू से जो भी बच्चे जुड़े थे, मुझे इनका नंबर भेजिएगा जरा। हाँ, जोड़ जी, मैं इनसे बात करना चाहूंगी। जी, थैंक यू आप दोनों को जुड़ने के लिए, और उम्मीद करते हैं आप आने वाले वक्त में जुड़ेंगे साथ हमारे। और साथियों, जुड़े हम नए टॉपिक के साथ फिर इनके साथ मुलाकात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। थैंक यू, सत श्री अकाल।